Hello everyone, this is Tanuja Gupta. Welcome to my channel and I am back with few more information about DNA. So here we are talking about the types of DNA. Okay, Watson Crick का जो हम स्टैंडर्ड मॉडल पढ़ते हैं that is about the BDNA. ठीक है, और वो कौन सा होता है, दैट इज राइट हैंडेड डीएनए. ओके, जिसका हम कंप्लीट स्ट्रक्चर, उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हम पढ़ चुके हैं. ओके, अब मैं यहाँ बात कर रही हूँ, यहाँ पे दो तरह के डीएनए, राइट हैंडेड एंड लेफ्ट हैंडेड. राइट हैंडेड मीन्स व्हाट, दैट इज कोइलिंग इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन. ठीक है, अगर मैं एक वायर लिया और उसकी चारों तरफ मैं कॉइलिंग कर रही हूँ दूसरे वायर से, तो मैं उसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कॉइल कर रही हूँ, दैट इज कॉल्ड द राइट हैंडेड. और अगर मैं उसको एंटी क्लॉकवाइज कॉइल कर रही हूँ, that is called the left handed DNA. ओके, राइट हैंडेड में चार तरह के होते हैं, A, B, C and D. 4 टाइप्स ऑफ DNA आर देयर. डिफरेंस बेसिकली क्या होता है, जब हम DNA का स्ट्रक्चर देखते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि एक कंप्लीट टर्न होता है. ठीक है, जिसमें क्या होती है, एक तो माइनर ग्रूव होती है और एक क्या होती है, मेजर ग्रूव होती है. दिस इज दी वन कंप्लीट टर्न, जिसको हम क्या बोलते हैं, आई होप यू रिमेंबर, इट इज कॉल्ड दी पिच. ठीक है, ये पिच जो है, इसका लेंथ और इसके बारे में, इसमें क्या डिफरेंस होता है, उसी के बेस पर ये पूरे डीएनए डिफरेंशिएटेड है. तो फर्स्ट हम देखते हैं ए डीएनए. इसमें क्या होता है, हेलिक्स लेंथ, हम किसकी बात कर रहे हैं, हम पिच की ही बात कर रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ पे पिच जो होती है वो 28 एंगस्ट्रॉम होती है. मतलब कि ये कंप्लीट एक टर्न जो है वो कितना है, 28 एंगस्ट्रॉम लंबा है. ठीक है, अब इसमें इस 28 एंगस्ट्रॉम के अंदर कितने बेस पेयर कवर होते हैं. बेस पेयर यानी कि आपको पता ही है, यहाँ पे क्या है, एडेनिन, थायमिन, जो भी बेसेस हैं वो एक दूसरे से बाउंड होते हैं. तो इस पूरे टर्न में कितने बेसेस यहाँ पे बाउंड है, ठीक है, कितने बेसेस इस पूरे टर्म में प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड द नंबर ऑफ बेस पेयर. तो यहाँ पे कितने प्रेजेंट होते हैं, 11 बेस पेयर आर प्रेजेंट ओवर हियर. नाउ डिस्टेंस बिटवीन 2 बेस पेयर. अगर मैं पूरा टर्न, मुझे पता है कितना लंबा है और इसमें मुझे ये भी पता है कि कितने बेसिस प्रेजेंट है, तो अगर मैं पूरे टर्न की लेंथ को बेसिस से डिवाइड कर दूं तो मुझे क्या, 2 बेस के बीच का डिस्टेंस मिल जाएगा. यानी कि अगर मैं 28 को किससे, 11 से डिवाइड करूं, सो आई विल गेट समहाउ दिस मच डिस्टेंस. ठीक है, आई नो दिस इज नॉट एग्जैक्टली दिस वन, क्योंकि इंडिविजुअल जब हम बात करते हैं तो थोड़ा बहुत वेरिएशन क्रिएट हो सकता है. ओके, तो दिस इज 2.56 एंगस्ट्रॉम. एंड डायमीटर क्या, कि दोनों जो स्ट्रैंड है उन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होता है, दैट इज 23 एंगस्ट्रॉम. लेट्स टॉक अबाउट B1, जिसको हम ऑलरेडी भी बात कर चुके हैं. ये क्या होता है, 34 एंगस्ट्रॉम. मतलब पिच जो है इसकी 34 होती है. इसमें 10 बेसेस होते हैं, इनको डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे 3.4 एंगस्ट्रॉम डिस्टेंस हो जाती है दोनों बेसेस के बीच में. एंड द डायमीटर इज व्हाट, 20 angstrom. Okay, whereas in cDNA it is 31 angstrom helix length. ओके, इट इज़ 9.33. फाइन, क्योंकि क्या होता है, बेसिस कंप्लीट, ऐसा तो है नहीं कि एक पर्टिकुलर जंक्शन है कि यहाँ से अब दूसरा स्टार्ट होगा, दे आर कंटिन्यूस. ठीक है, फॉर आर अंडरस्टैंडिंग पर्पस हम उसको एक पिच अलग से डिफाइन कर रहे हैं. तो अब आधा उसमें हो सकता है बेस पेयर ऊपर आ रहा है, आधा नीचे आ रहा है, दैट इज वाई दिस इज 9.33. डिस्टेंस कितना है, 3.32 एंड डायमीटर इज 90 एंगस्ट्रॉम. ओके, एंड दिस D1 इज 24.2. 8 बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं, सबसे कम है इसमें. एंड 3.03 एंगस्ट्रॉम इसका डिस्टेंस है बिटवीन 2 बेस पेयर. एंड 90 एंगस्ट्रॉम, अगेन दिस इज द डायमीटर. एंगस्ट्रॉम मतलब आपको मालूम होगा 10 to power -10. ओके, 10 to power 10. फाइन, तो ये क्या होता है, सब दिस इज ऑल अबाउट द राइट हैंडेड डीएनए. नाउ लेफ्ट हैंडेड डीएनए. ठीक है, इसमें क्या है, इसमें एक ही तरह का डीएनए होता है जिसको हम बोलते हैं Z डीएनए. इसको एक दूसरा नाम भी बोलते हैं जिग-जैग डीएनए. ठीक है, इट इज़ कॉल्ड दी जिग-जैग डीएनए, क्योंकि ये ऐसे ऐसे हमें दिखाई देता है. इसमें कितना होता है हेलिक्स लेंथ, इट इज़ मैक्सिमम 145.6 एंगस्ट्रॉम. 12 बेसिस प्रेजेंट होते हैं. 3.75 डिस्टेंस होती है 2 बेस पेयर के बीच में. एंड द डायमीटर इज 18.4 एंगस्ट्रॉम. ठीक है, सो दीज आर द टाइप ऑफ डीएनए बेस्ड ऑन द कॉइलिंग, की मतलब कॉइलिंग उसका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. ठीक है, इसके अलावा भी हम कुछ और डीएनए के बारे में जानते हैं, जैसे कि आपने नाम सुना होगा पैलिंड्रोमिक डीएनए. ठीक है, क्या होता है पैलिंड्रोमिक डीएनए, लेट्स हैव अ लुक ऑफ दैट वन. ओके, सो नेक्स्ट टाइप इज पैलिंड्रोमिक. ओके, चलिए मैं इसको एग्जाम्पल के थ्रू ही आपसे बात करती हूँ.
ओके, अगर मैं इसकी बात करूं कि ये कोई एक सीक्वेंस है डीएनए की, ठीक है, ये क्या है 3 to 5 प्राइम सीक्वेंस है, ओके, एंड फिर इसका 5 प्राइम क्या होगा, इसका ऑपोजिट ही होगा सी टी टी एंड ए जी, ठीक है। ये मैंने डीएनए का एक सीक्वेंस लिया। अभी देखते हैं अगर मैं इसको यहाँ से रीड करूँ, ठीक है, फ्रॉम अगर मैं ऐसे बात करती हूँ तो फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, तो फ्रॉम राइट टू लेफ्ट इफ़ आई एम रीडिंग GAATTC, ठीक है। चलिए मैं यहाँ से रीड करती हूँ फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इट अगेन GAATTC। तो क्या आप इसमें सिमिलैरिटी देख रहे हो, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट, दोनों ही तरह से ये सीक्वेंस सेम ही अगर रीड होती हैं तो इस सीक्वेंस को हम बोलते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। ये पूरे डीएनए में जगह जगह आपको मिल जाएगी पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, ठीक है। जैसे ये इसको रेस्ट्रिक्शन साइट्स भी हम यूज़ करते हैं एज अ रेस्ट्रिक्शन साइट्स, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दी पैलिंड्रोमिक, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं दैट इज कॉल्ड दी सैटेलाइट, ठीक है। दूसरा हम इसको बोलते हैं रेपिटेटिव डीएनए, ओके। नाम से पता चल रहा है रेपिटेटिव, यानी कि इसमें क्या है, डीएनए की कुछ सीक्वेंस है वो रिपीट हो रही है। मतलब कि अगर यहाँ पे सपोज ये आ रही है TC, तो अगेन GATC एंड सो ऑन। तो ऐसे कुछ स्ट्रेच, मतलब कि थोड़े बेस पेयर तक, अराउंड 10 बेस पेयर या 16 बेस पेयर, 20 बेस पेयर, इतना स्ट्रेच क्या होता है, डीएनए की सेम सीक्वेंस ही रिपीट होती है, उसी को हम बोलते हैं रेपिटेटिव डीएनए। इसको दूसरा नाम बोलते हैं सैटेलाइट। क्यों? क्योंकि ये क्रोमोसोम जो होता है, ठीक है, इसके यहाँ एंड्स पे ये मोस्टली प्रेजेंट होते हैं, मोस्टली ये यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो यही क्या होता है, अगर आप जानते हो कि हमारी बॉडी में 99% तो क्या है, पूरा जो इंडिविजुअल है सारे सबका जीनोम सेम है, ठीक है। ओनली 1% वी आर डिफर फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। सिर्फ 1% ही जीनोमिक सीक्वेंस डिफर होती है, रेस्ट इज सेम। तो जो 1% डिफर सीक्वेंस है दैट इज अबाउट दिस वन, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि किसी इंडिविजुअल में हो सकता है ये GATC साइट 4 टाइम्स रिपीट हो रही है, किसी में हो सकता है ये 3 टाइम रिपीट हो रही है, किसी में 5 टाइम्स रिपीट हो रही है, किसी में दूसरा सीक्वेंस रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, ये दोनों सब इंडिविजुअल एक दूसरे से डिफर करते हैं बेस्ड ऑन दी सैटेलाइट डीएनए। इसको ही हम किस में यूज़ करते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में यूज़ करते हैं। राइट नाउ आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इन डिटेल, क्योंकि जब हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की बात करेंगे तब हम उसको डिटेल में देखेंगे कैसे इसके बेसिस पे हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के थ्रू इंडिविजुअल्स को आइडेंटिफाई करते हैं, ओके। सो इसमें भी 2 तरह की होती है, ये मिनी सैटेलाइट एंड माइक्रो सैटेलाइट, ठीक है। मिनी यानी कि 1 to 6 बेस पेयर के रिपीट्स होते हैं, इसमें 10 to 16 बेस पेयर के रिपीट्स होते हैं, ओके। तो इसके बारे में भी हम डिटेल में फिंगरप्रिंटिंग में ही बात करेंगे। सो आई होप यहाँ तक जो भी है आपको समझ में आया होगा। दीज ऑल आर द टाइप्स ऑफ डीएनए, दिस इज़ अ ब्रीफ आइडिया अबाउट डीएनए। बहुत डिटेल में नहीं जाना है, बस हमें एक आइडिया होना चाहिए कि किस किस तरह के डीएनए होते हैं, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इफ़ यू हैव एनी डाउट, पुट योर क्वेरी in comment box. And yes, if you really understood this video, please hit the like button, subscribe and share this channel. Thank you so much guys for watching this video. Thanks a lot.